सभी साथियों को जय श्री राधे। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल निसंग सुरेंद्र में। आज हम एक नई जानकारी लेकर आए हैं एकादशी व्रत के बारे में। कई दिनों से काफ़ी लोग पूछ रहे हैं भैया एकादशी व्रत कब रखा जाए, तो हम आपको सर्वप्रथम बता दें कि ये फागुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत है, जिसको विजया एकादशी के नाम से जानती है। अब ये कब रखा जाएगा ये हम आपको बताएं कि अंग्रेजी महीने के हिसाब से दिनांक 13 फरवरी 2026 को ये व्रत रखा जाएगा। उसका कारण ये है कि आपकी एकादशी प्रारंभ 12 फरवरी 2026 को दोपहर में 12:22 से प्रारंभ हो रही है और इसका पूर्ण समय 13 फरवरी 2026 2:27 पर समापन हो रहा है। तो उदया तिथि के अनुसार पूरे ब्रज क्षेत्र की एकादशी हम जो रहेंगे वो 13 फरवरी को रहेंगे। 13 फरवरी को ही एकादशी व्रत करेंगे। उससे अगले दिन 14 फरवरी को हम व्रत का पारायण करेंगे। इस एकादशी व्रत का पारायण गाय के दूध के द्वारा है, पर किसी जगह अगर गाय की दूध की समस्या आती है, नहीं मिल पाता है, तो ठाकुर श्री सालग्राम जी के चरणामृत से तुलसी दल से भी इस व्रत का पारायण कर सकते हैं, जिसका कि हरिवासर समय के बाद समय होता है व्रत का पारायण करने का। वो समय है हमारा 14 फरवरी को सुबह 7:01 से लेकर 9:21 तक के मध्य हमको व्रत का पारायण करना है। ये तो जानकारी रही हमारी एकादशी व्रत की, कब करना है और कब पारायण करना है। अब इस एकादशी का नाम विजया एकादशी क्यों है, इसका हम कारण बताते हैं। इस एकादशी के बारे में भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर जी पूछ रहे हैं, हे जनार्दन, ये विजया एकादशी कब से प्रारंभ हुई और क्या कारण इसका। तो इस एकादशी का पूरा वृत्तांत त्रेता युग से प्रारंभ होता है, जब भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास काट रहे थे। तो ये कहानी आप सभी लोग जानते हो रामायण की। आप सभी ने देखा है कि भगवान पंचवटी पर भी रहे थे, राक्षसों से युद्ध भी हुआ था, वहाँ से आगे लंका की चढ़ाई भी की थी। तो लंका की चढ़ाई के लिए जब वो समुद्र तट पर बैठे हुए थे, समुद्र से विनती कर रहे हैं रास्ते के लिए, तो जो समुद्र से विनती कर रहे हैं तो उसी समय उनका मन में शंका होती है कि रावण पर विजय कैसे प्राप्त करें। तो लक्ष्मण जी उन्हें सलाह देते हैं, छोटे भाई, प्रभु आप मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हो, आप सब जानते हो, फिर भी आप जिज्ञासा बतौर आप ये पूछ रहे हैं। तो हम कहते हैं कि यहाँ से आधा कोस दूर एक दिव्य नामक ऋषि रहते हैं, एक गुफा में, जो कि दीप कुमारी नाम से एक द्वीप है, वहाँ रहते हैं। उनसे इस विजय के बारे में आप पूछ सकते हैं। तो प्रभु श्री राम उन ऋषि के पास जाते हैं, वहाँ उनसे अपना वृत्तांत बताते हैं। तो वो बताते हैं कि आप फागुन मास कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत करें तो आपकी निश्चय ही विजय होगी, विजय प्राप्त करेंगे। तो ये व्रत उस दिन से प्रारंभ हुआ है। इस दिन आप व्रत में जो भी दान करते हैं उसका अक्षय गुना फायदा मिलता है। स्वर्ण दान, अन्नदान, गोदान, वस्त्रदान, इस तरह से दान किए जाते हैं इस दिन। इस व्रत का करने का भी विधि का प्राण अलग है, जो कि 10वीं तिथि से प्रारंभ होता है। इस दिन कोई सोने का लोटा हो, चांदी का हो, तांबे का हो, अगर नहीं है तो मिट्टी के भी कलश में भी हम जल भरकर सप्त अनाज नीचे रखेंगे, उसके ऊपर कलश रखेंगे, उसके ऊपर आप जौ रखेंगे और उसमें 5 पत्ते लगाकर उस कलश का पूजन करेंगे। और एकादशी वाले दिन पूरे दिन घर रहेगा और द्वादशी को जब व्रत का पारायण करेंगे तो उस कलश का
भरे हुए जल का दान ब्राह्मण को किया जाता है। इस विधि विधान से जो व्रत करते हैं, पूरी रात एकादशी को जागरण करते हैं, तो निश्चय ही अपने हर कार्य में सफलता पाते हैं और विजय प्राप्त करते हैं। ये आपको हमने सूक्ष्म रूप में इस विजय एकादशी के व्रत के वृत्तांत के बारे में बताया। कहानी तो बड़ी है, पर मैंने आपको सूक्ष्म रूप में इसके बारे में समझाया। और व्रत होता है, हम व्रत जो भी रहेंगे 13 फरवरी को रहेंगे, ये ध्यान रहे सभी लोगों को। एकादशी का व्रत 13 फरवरी को ही किया जाएगा। स्मार्ट हो या वैष्णव हो, सभी के लिए ये व्रत 13 फरवरी का ही है। इसी के साथ आप सभी से जय श्री राधे। हमारी जानकारी आपको कैसी लगी? हमारे यूट्यूब चैनल निसंग सिंध को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारा उत्साहवर्धन करते रहें। जय जय श्री राधे।